बेंगलुरु की मारूफ समाजी शख्सियत शाहिद मोहसिन की रिहाइशगाह पर खूबसूरत महफिल, एजाजिया नशिस्त, फेलिसिटेशन प्रोग्राम। शिवाजी नगर के एमएलए रिजवान अरशद, सीएम सिद्धरामैया के पॉलिटिकल सेक्रेटरी और एमएलसी नसीर अहमद, बेंगलुरु के साबिक मेयर और डॉक्टर BR अम्बेडकर डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन संपत राज, बीबीएमपी के साबिक कारपोरेटर शकील अहमद और दीगर सियासी समाजी मिली नुमाइंदों ने इस नशिस्त में हिस्सा लिया। इस मौके पर डॉक्टर सैयद अल्ताफ को खास तौर पर फेलिसिटेशन किया गया। डॉक्टर सैयद अल्ताफ को हाल ही में किदवाई हॉस्पिटल के डायरेक्टर के तौर पर नामजद किया गया है। इस प्रेस्टिजियस बाविकार ओहदे पर फायज होने की खुशी में शाहिद मोहसिन की जानिब से डॉक्टर सैयद अल्ताफ को तहनीयत पेश की गई। यहाँ आए तमाम डिग्निटरीज के लिए इशाइया का बेहतरीन नज़्म किया गया था। इस खुशगवार मौके पर हालात हाजिरा, लोकसभा इलेक्शन की सियासत और दीगर उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। एमएलए रिजवान अरशद, एमएलसी नसीर अहमद ने कहा कि रियासत की कांग्रेस हुकूमत ने हाल ही में पेश किए गए अपने बजट में तमाम तबकों का ख्याल रखते हुए माइनॉरिटीज की फलाह व बहबूदी के लिए एक बेहतरीन बजट पेश किया है। अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के मसाइल के हल के लिए हुकूमत कर्नाटक संजीदा कोशिशें कर रही है। इस महफिल के मेज़बान शाहिद मोहसिन, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की नेशनल लीडर सीमा मोहसिन ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। मुल्क और मिल्लत के लिए एक अहम तरीन पैगाम इस इजलास के जरिए दिया गया। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। कई सारे अक़लियती नुमाइंदों को बोर्ड एंड कॉरपोरेशन में नुमाइंदगी मिली है और नुमाइंदगी के साथ साथ आज हमारी आवाज़ सुनने और हमें बोलने की जो आज़ादी है पार्टी के अंदर, गवर्नमेंट में, ये आप देख सकते हैं। बजट को 3 गुना ज़्यादा बढ़ाया गया है पहले बजट में। बीजेपी हुकूमत के बाद 3 गुना बढ़ाया गया है। 1100 करोड़ का बजट था, 3800 करोड़ पहले साल में ही हुए हैं। तो कमिटमेंट भी हमारा यही है कि इसको स्केल अप करते जाएंगे। हर बजट में बढ़ोतरी होगी और हमें अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स को आज तश्कील करनी है, लोगों तक पहुंचाना है, आवाम तक पहुंचाना है। और मुझे उम्मीद है कि अगले जो 4 साल होंगे, इस 4 साल में, इन 4 सालों में बहुत सारा बदलाव, बहुत सारा फायदा हमारे लोगों को पहुंचेगा। और ख़ासतौर से तालीमी फील्ड में हम ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं और ये 5 साल में हम इसका आपको उस वक्त पे ब्यौरा भी देंगे कि किस तरीके से हमारी काविशों से कौम तक हम उसका ये पहुंचा पाए। कम्युनिटी में बात कही जा रही है कि जो असल मसाइल थे, चाहे वो रिजर्वेशन का हो, हिजाब का हो, अजान का हो, इस तरह के मामला पर कोई पहल नहीं हुई है। देखिए, ये सब जो इतने भी मसले हैं आपने जो बताए हैं, ये मसाइल कोर्ट को इन्वॉल्व करते हुए हैं। कई सारे टेक्निकलिटीज हैं इसमें, उसको मद्देनजर रखते हुए कैसे उसको हैंडल करना है। क्योंकि आज हम कुछ करेंगे तो कोई कोर्ट जाकर कुछ और ये नहीं लेके आए। आज हम कुछ कर देंगे, हमारे रहते हुए ठीक रहे, अगर उसके बाद कोई और खुदा न करे ऐसी हुकूमत आए जो हमारे हामी नहीं हो, तो उस वक्त पे अगर वो फिर वापस नाफिज कर दे, तो ऐसे सब चीजों को जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। पूरे इसके साथ हम देख रहे हैं, गहराई के साथ, और बिल्कुल मुस्तकिल हल करेंगे। ये हमारा कमिटमेंट है। और जब भी हमने कुछ कहा है, कांग्रेस पार्टी ने हमने किया है, थोड़ा सब्र रखें, इसको परमानेंटली इसको सही किया जाए। मतलब 3780 करोड़ रुपए का बजट है टोटली, 3500 नहीं, 3780 करोड़ का बजट है। उसमें कमिटेड प्रोग्राम्स एंड न्यू प्रोग्राम्स दोनों भी मिलकर हैं। तो मुतमईन हैं सर आप सब लोग? बिल्कुल मुतमईन है और इंशाल्लाह उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना होगा। और हमारी अपील है लोगों से कि उसका सही इस्तेमाल करें और उससे इस्तेफादा करें
और हर स्कीम में कोशिश कर मतलब इन्वायरमेंट होना चाहिए, कोशिश होनी चाहिए कि उसको जिन लोगों को पहुंचना चाहिए ये प्रोग्राम उन लोगों तक पहुंचाया जाए। तो जरूरी ये है कि जो सेक्युलर माइंडेड लोग हैं इस कंट्री के जो इतनी मुश्किल के बाद, इतनी फ्रीडम स्ट्रगल के बाद जो फ्रीडम फाइटर्स ने कोशिश की और एक ऐसा एक देश बनाया जहाँ पे सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो, तो उसको बरकरार रखने के लिए बहुत जरूरी है कि हम सब एक हों और एक इसके लिए कोशिश करें कि ऐसे फोर्सेस जो देश के हित में काम नहीं कर रहे हैं, डेवलपमेंट का कोई इनका एजेंडा नहीं है, सिर्फ कम्युनल वॉर ये कर रहे हैं, हेट्रेड फैला रहे हैं, पोलराइज कर रहे हैं लोगों को, इनको इख्तियार में आने से रोकें।